નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? જેકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી કે જેનું પુનરાવર્તન 2 પાઠ 6 થી 9 માં દ્વિતીય સત્રનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો પુનરાવર્તન 2 શરૂ કરીએ. प्रश्न 1. निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप में पठन और लेखन कीजिए. जो विद्यार्थी मित्रों यहाँ आपको परिच्छेद दिया हुआ है. उत्तर. छात्र शुद्ध उच्चारण करते हुए योग्य आवाज़ और योग्य गति से परिचित को पढ़ेंगे. छात्र पढ़ते समय विराम चिन्ह को और भी ध्यान दे. लिखते समय वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान दे. प्रश्न 2. रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए. उत्तर. एक कंजूस था. उसके पास सोने की बहुत अशर्फियाँ थी. उसके वे अशर्फियाँ एक बक्से में रखी थी. अशर्फियों की चिंता उसे रात को सोने भी नहीं देती थी, इसलिए उसने उन्हें खेत में गाड़ रखा था. वह रोज़ रात को जाता, ज़मीन में से बक्सा निकालता और अशर्फियों को एक एक कर गिनता था. सारी अशर्फियाँ सुरक्षित देखकर ही उसे चैन पड़ता था. एक दिन उसे अशर्फिया को गिनते हुए एक चोर ने देख लिया. कंजूस जब अशर्फिया गिनकर और बक्से को ज़मीन में गाड़कर चला गया, तब चोर ने सारी अशर्फियाँ निकाल ली और बक्से में पत्थर के टुकड़े भरकर उसे ज़मीन में गाड़ दिया. अगली रात बक्से में अशर्फियों के बदले पत्थर के टुकड़े देखकर कंजूस के होश उड़ गए. वह कूट कूट कर रोने लगा. उसे रोते देखकर पड़ोस के खेत के मालिक ने उसे कहा, बक्से में रखी अशर्फियाँ तुमसे किसी काम की नहीं थी, केवल गिनने के काम ही आती थी, तो अब उनके बदले पत्थर के टुकड़े गिनो. क्या फ़र्क पड़ता है? कंजूस क्या बोलता? वह सिर पटक कर रह गया. प्रश्न 3. चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से 4-5 वाक्य लिखिए. बच्चे, खुश, खेल, चिड़िया, डाली, मुस्कुराते, सुंदर, खरगोश. गीत गा रही चिड़िया और बहुत खुश डाली है. मुस्कुराते बच्चे खेल रहे हैं. गेंद हवा में उछाली है. खरगोश से खेलती और खिलखिलाती बच्चियाँ. भोली भाली सुंदर कितनी मतवाली है. अथवा देखो तो मुस्कुराते बच्चों का जोश, पकड़कर आए हैं सुंदर खरगोश. खेल रहे उससे खुश होकर चिड़िया बैठी है डाली पर. प्रश्न 4. एक दिन निखिल के पिताजी कुछ काम से बाहर गए थे. वह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था. आधी रात को जब उसकी नींद उड़ गई तो देखा घर में चोर घुसे हुए थे. तिजोरी से गहना चुरा रहे थे. कुछ देर सोचने के बाद निखिल को उपाय सूझा. अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए. उत्तर. निखिल के पास मोबाइल था. उसने अपने मित्र को संदेश भेजा. मित्र ने अपने पिताजी को जगाया और सारी बात बताई. मित्र के पिताजी ने बिना देर किए मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ आकर निखिल के मकान को चारों तरफ से घेर लिया. चोर घबरा गए. गहने वहीं छोड़कर उन्हें भाग निकलने की कोशिश की, पर लोगों ने उन्हें घर दबोचा. पुलिस को भी सूचित कर दिया गया था. फौरन पुलिस की जीप भी आ पहुंची.
चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस प्रकार निखिल की सूझबूझ से गहने बच गए और चोर पकड़े गए। पुलिस कमिश्नर ने सूझबूझ से काम लेने के लिए निखिल की सराहना की। स्वअध्ययन। पहला, हमारे देश में असंख्य नदियां हैं। उनमें से 12 प्रमुख नदियां के नाम नीचे के चित्र में दिए हैं। वे नदियां मुख्यतः जिन प्रदेशों की भूमि सिंचती है उनके नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। झटपट बुद्धि लगाइए और 12 नदियों के नाम खोजिए। आपकी सुविधा के लिए इनका बता दें कि उन नदियों के नाम निम्न अक्षरों में से शुरू होते हैं: ग, स, द, क, त, प, य और ब। उत्तर: गंडक, साबरमती, गंगा, कावेरी, गोमती, पेरियार, दामोदर, बनास, गोदावरी, सरस्वती, यमुना एंड ताप्ती। दूसरा, अपने क्षेत्र में पेड़ पौधे के अनियंत्रित कटाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। गौतम पटेल, प्रशांत पार्क सोसायटी, वडोदरा, 17 नवंबर 2013। प्रति जिलाधिकारी, अलकापुरी, वडोदरा। विषय: पेड़ पौधों के अनियंत्रित कटाव पर रोक लगाना। महोदय, बड़े दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि पिछले दिनों से इस क्षेत्र में पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। वह अब भी जारी है। उससे यहाँ के पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। वृक्षों के महत्व को आप भली भांति जानते ही हैं। अंततः आपके निवेदन की अपने अधिकार का उपयोग कर सिद्धांतशील इस कटाई को रोके और पर्यावरण की रक्षा में अपना सहयोग दे। आपका विश्वास पात्र गौतम पटेल, मंत्री वृक्ष मित्र परिवार, वडोदरा। तीसरा, पाठ्यपुस्तक में दिए गए दोहों के अलावा कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के और 3-3 दोहे पुस्तकालय में जाकर खोजे और लिखे। उत्तर: कबीर, जिसमें पहला है: गुरु कुम्हार सिंह कुंभ है, गाढ़ी गाढ़ी खाद खोद, भीतर हाथी सहाय दे, बाहर बाहे चोट। दूसरा, सदगुरु साचा सुरीवा, ताते लोही लुहार, कसनी दे कंचन किया, ताय लिया तत्सार। तीसरा, कबीरा बादल प्रेम का, हम परी बरफशा हाय, अतरी भीगी आत्मा, हरिभय वनराय। रहीम, पहला, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइले, टूटे मुक्ता हार। दूसरा, रहीमन विपदा हूँ, भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। तीसरा, छीमा बदन को चाहिए, छोतन कही उत्पाद, का रहीम हरि कर उठे, जो मुकुमारी लाट। तुलसीदास, जिसमें पहला है: तुलसी साथी के विपत के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकुर्द सत्यव्रत, राम भरोसे एक। दूसरा, तुलसी पावन के सर में धरी कोकिला मौन, अब तो दादुर बोले हैं, हमें पूछे है कौन। तीसरा, तुलसी राम स्नेहु कर, त्यागी सफल उपचार, छेते घटक नव, नव के लिखत फहार। चौथा,
अखबार में पढ़े हुए या दूरदर्शन पर देखे सुने हुए 5 विज्ञापनों के बारे में लिखिए। जिसमें उत्तर है दूरदर्शन पर अनेक वस्तुओं का विज्ञापन आते रहते हैं। उसमें से 5 विज्ञापन निम्नलिखित हैं। पहला है बिनानी सीमेंट। यह विज्ञापन अमिताभ बच्चन द्वारा पेश किया जाता है। इसके द्वारा बिनानी सीमेंट से बने मकानों की मजबूती सूचित की जाती है। दूसरा लिंक लोक। यह एक ताले का विज्ञापन है जो आलोकनाथ द्वारा पेश किया जाता है। इसके द्वारा ताले की मजबूती सूचित की जाती है। तीसरा बोर्नविटा। दूरदर्शन पर 2 महिला अपनी बातचीत द्वारा दिखाती है कि बोर्नविटा में विटामिन डी होता है। दूध में इसे मिलाकर से दूध की शक्ति बढ़ जाती है। चौथा कर्कगार्ड। यह इस नाम के सिरप का विज्ञापन है। इसके पीने से खांसी के छूमंतर होने का दावा किया जाता है। पांचवा कोलगेट। यह मशहूर टूथपेस्ट है। इसके द्वारा दांतों के स्वच्छ और मजबूत रहने की बात की जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने आ पुनरावर्तन शीखवानी मजा आवी ने? आवा हजू पुनरावर्तन शीखवा माटे चेनल ने लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब करवू, जेथी तमने पुनरावर्तन लिंक सौ प्रथम मळे। तो बाळ मित्रों, आ विडियोनी लिंक तमे तमारा फ्रेंड ने जरूरथी शेर करजो अने शीखजो। थैंक यू वाला विद्यार्थी मित्रों।